स्वागत है आपका हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड इस चैनल में, जिसमें मैं आपको हिंदी विषय की महत्वपूर्ण बातों को समझा रहा हूं और आपको इस सीरीज में लेकर के चल रहा हूं मैं, जिसे कहते हैं हिंदी में क्रिया और संस्कृत में इसी बात को हम समझते हैं धातु के रूप में। दोनों ही चीजों पर हम आपके सामने ये बातें लेकर के आए हैं जिन्हें आप समझने का प्रयास करेंगे। देखो, जिन शब्दों से जो भी हिंदी भाषा के अंतर्गत व्याकरणिक तथ्यों के आधार पर किसी काम के करने या होने का जिन शब्दों से हमें बोध होता है, अर्थात उस काम का होना या उस काम का करना का ज्ञान होता है, हमें पता चलता है, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। यह है हमारी व्याकरणिक तौर पर एक परिभाषा हुई और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने लिख करके आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, उसे समझते हैं। पहला है, कुछ क्रियाएं की जाती हैं, अर्थात उन कार्यों को किसी के द्वारा किया जाता है। जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जा रहे हैं अपने आप में एक क्रिया है, जाना एक क्रिया है। वो किसके द्वारा जाया जा रहा है? बच्चों के द्वारा, अर्थात ये क्रिया बच्चे के द्वारा की गई। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, कुछ क्रियाएं अपने आप ही हो जाया करती हैं, स्वयं से ही हो जाया करती हैं। जैसे मैंने लिखा, पानी बरस रहा है, उसे बरसने के लिए स्वयं आकाश से वो क्रियाएं हो रही हैं, तब वह कुछ क्रियाएं स्वयं होती है, इस बात को परिभाषित करती हैं। यहाँ पर मैंने संक्षिप्त रूप से लिखा कि क्रिया का करना और क्रिया का होना ही उस बात को निरूपित करता है। और क्रिया अपने आप में एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन और काल के अनुसार इनका रूप बदलता रहता है। यही वजह है कि हमने क्रिया को विकारी शब्दों के अंतर्गत रखा। यदि वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह ने नहीं जुड़ा हुआ है तो क्रिया कर्ता के लिंग, वचन, काल के अनुसार ही होती हैं। मैं फिर से बता दूं कि यदि वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह ने नहीं जुड़ा हुआ है तो क्रिया कर्ता के लिंग, वचन, काल के अनुसार ही प्रयोग होगी। और यदि वाक्य में कर्ता के साथ चिन्ह ने का प्रयोग किया गया हो तो क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग होगी। मैं एक बार फिर से समझा दूं आपको संक्षिप्त रूप से कि जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया गया हो तब आप कर्ता के लिंग, वचन, काल के अनुसार ही उसका प्रयोग करेंगे। किसका? क्रिया का। और यदि वाक्य में कर्ता के साथ चिन्ह ने का प्रयोग किया गया है तो क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग होगी। आगे पॉइंट लेकर के चलते हैं कि क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं और ये धातु संस्कृत का शब्द है और धातु के चार भेद होते हैं, जिसे हमने सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, मिश्र धातु और नाम धातु के नाम से यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। सामान्य धातु वह होती है जिसमें मूल उस धातु के साथ कोई प्रत्यय जोड़ करके आप तैयार करते हैं, तब वह सामान्य धातु क्रिया होगी। और व्युत्पन्न धातु में जिस प्रकार से मूल और प्रत्यय जोड़ करके एक नया धातु रूप हमें प्राप्त हुआ जिसे सामान्य धातु कहा, उसी सामान्य धातु में फिर से कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, वह व्युत्पन्न धातु कहलाएगी। और मिश्र धातु में संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण के बाद आना, जाना, करना, लगना, होना इत्यादि ऐसे शब्दों को जब जोड़ देते हैं तब वह मिश्र धातु कहलाती है। और नाम धातुओं के साथ संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इनके साथ प्रत्यय जोड़ देने पर वह नाम धातु क्रिया होती है। तो यह एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी। उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक से समझ में आई होगी। धन्यवाद।